चाहे आप बैंक में जाकर चेक डिपॉजिट करना चाहते हो या कैश, आपको पहले डिपॉजिट स्लिप भरनी होती है। डिपॉजिट स्लिप आपको अपनी ब्रांच में ही आसानी से मिल जाती है और उसको भरना भी बहुत आसान होता है। अब आपका खाता चाहे किसी भी बैंक में हो, जैसे कि यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इत्यादि, सभी बैंक्स की डिपॉजिट स्लिप में लगभग सेम डिटेल्स पूछी जाती है, जिसे आप पहले पढ़ लें और फिर उसे फिलअप करके चेक या कैश जो भी डिपॉजिट करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे डिपॉजिट स्लिप भरी जाती है। सबसे पहले हम एक चेक का एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि चेक डिपॉजिट करते समय स्लिप में डिटेल्स ज़्यादा देनी होती है। स्लिप भरने से पहले यहाँ मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, इनका ध्यान रखें और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि स्लिप कैसे भरी जाती है। जैसे कि सबसे पहले आपको जो चेक प्राप्त हुआ है वो चेक किस डेट का है वो डेट देखें। अगर चेक सेम डेट का है, जैसे कि आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 19 नवंबर 2021 है, तो उसको आप आज या फिर 3 महीने के अंदर कभी भी अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा सकते हैं। 3 महीने के बाद चेक एक्सपायर हो जाएगा और फिर उसके बाद आप उसे डिपॉजिट नहीं करवा पाएंगे। और अगर पोस्ट डेटेड चेक है, यानी कि जैसे कि आज 19 नवंबर 2021 है और किसी ने आपको 19 नवंबर 2021 से आगे की किसी भी डेट का चेक दिया है, तो उसको आप चेक पर लिखी गई डेट पर या उसके बाद डिपॉजिट करवा पाएंगे, उससे पहले नहीं। चलिए अब देखते हैं स्लिप कैसे भरी जाती है। यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्लिप ले रहा हूँ। जहाँ जरूरत होगी वहाँ मैं यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक की स्लिप के बारे में भी बताऊंगा। अब यहाँ सबसे पहले डेट लिखें। डेट वो आएगी जिस दिन आप बैंक में चेक डिपॉजिट करवा रहे हैं। चाहे तो आप यहाँ पर ब्रांच का नाम लिख सकते हैं या फिर इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। अब यहाँ वो अकाउंट नंबर लिखें जिसमें आप चेक डिपॉजिट करवा रहे हैं। जैसे कि अगर आप अपने अकाउंट में चेक डिपॉजिट करवा रहे हैं तो यहाँ अपना या फिर जिस फर्म के अकाउंट में आप चेक डिपॉजिट करवा रहे हैं उस फर्म का, शॉप का या कंपनी का अकाउंट नंबर लिखें। अब यहाँ अकाउंट होल्डर का नाम लिखें, यानी कि जिस व्यक्ति, फर्म, शॉप या कंपनी के नाम का अकाउंट है वो नाम यहाँ लिखें। यहाँ चेक अमाउंट लिखें। यहाँ दोबारा से चेक अमाउंट लिखें। यहाँ शब्दों में चेक का अमाउंट लिखें। यहाँ अपना या फर्म के अकाउंटेंट या ऑनर का मोबाइल नंबर लिखें। मोबाइल नंबर इसलिए पूछा जाता है ताकि जब भी चेक किसी कारणवश रिटर्न होता है या उसमें कोई एरर आती है तो बैंक आपको यहाँ दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल करके सूचित कर सके। अब यहाँ पर साइन करने के लिए कहा गया है, तो जो भी व्यक्ति डिपॉजिट स्लिप भर रहा हो या चेक डिपॉजिट कर रहा हो वो अपना साइन कर सकता है। मतलब कि यहाँ पर कोई भी साइन कर सकता है। अभी हमने डिपॉजिट स्लिप का फ्रंट साइड भर दिया है और जब आप इस स्लिप को पलटाएंगे तो कुछ डिटेल्स और देना होगी, जैसे कि किस बैंक का चेक है, किस ब्रांच का चेक है, चेक नंबर, अमाउंट इत्यादि। और ये सब डिटेल्स आपको चेक पर मिल जाएगी। ये जो डिटेल्स हमने यहाँ पर दी है, यही सब डिटेल्स आपको बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक और यूको बैंक में फ्रंट पेज पर ही देना होती है। यह हमने स्लिप का एक भाग भर दिया है जो कि चेक के साथ बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा। स्लिप का ये भाग आप अपने रिकॉर्ड के लिए रखेंगे ताकि अगर चेक क्लियर होने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बैंक को ये स्लिप दिखाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या फिर अपनी फर्म, शॉप या कंपनी के अकाउंट में इसकी सहायता से एंट्री ले सकते हैं। इस तरफ भी वही सब डिटेल्स आएगी जो हमने इस भाग में फिलअप की है, जैसे कि डेट, अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम, चेक अमाउंट,
किस पार्टी या व्यक्ति का चेक है, चेक की डेट, चेक नंबर, बैंक नेम इत्यादि। अब स्लिप भरने के बाद स्लिप को यहाँ से आप फाड़ सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें, चेक के पीछे भी अपना अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। अब अगर चेक सेम बैंक का है, जैसे कि अगर आपका अकाउंट SBI में ही है और चेक भी SBI का ही है, तो चेक को सीधे काउंटर पर दे दें, और अगर किसी अन्य बैंक का चेक है तो उसको डिपॉजिट बॉक्स में डाल दें। तो इस तरह से हमने देखा चेक डिपॉजिट स्लिप कैसे भरी जाती है। अब बात करते हैं कैश डिपॉजिट स्लिप भरने की। तो उसमें भी वही सब डिटेल्स आएगी, जैसे कि जिस डेट को आप कैश जमा करा रहे हैं वो डेट यहाँ लिखें, जिस अकाउंट में आप कैश जमा करना चाहते हैं वो अकाउंट नंबर यहाँ लिखें, अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ लिखें, यहाँ अमाउंट लिखें, यहाँ दोबारा से अमाउंट लिखें, यहाँ शब्दों में अमाउंट लिखें, यहाँ मोबाइल नंबर लिखें और यहाँ पर साइन कर दें। अब आप जब इस स्लिप को पलटाएंगे तो यहाँ पर आप जो नोट जमा करा रहे हैं उसकी डिटेल्स देनी होगी। जैसे कि मान लीजिए हम अकाउंट में 35,000 रुपये जमा कर रहे हैं, तो यहाँ पर जिस मूल्य के जितने नोट हैं वो लिखें। जैसे कि मेरे पास 2000 के 5 नोट हैं, तो यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 10,000 रुपये। 500 के 40 नोट है तो यहाँ लिखेंगे 40 और यहाँ अमाउंट आ जाएगा 20,000 रुपये। 200 के 20 नोट है तो यहाँ लिखेंगे 20 और यहाँ अमाउंट आ जाएगा 4,000 रुपये। और बाकी नोट 100 के हैं यानी कि 10, तो यहाँ लिखेंगे 10 और यहाँ अमाउंट आ जाएगा 1,000 रुपये। तो इस तरह आपके पास जिस भी मूल्य के जितने नोट हैं वो यहाँ अच्छे से गिनकर ध्यान से लिखें और नीचे टोटल अमाउंट लिखें। अब स्लिप के इस भाग में भी डेट, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नाम, अमाउंट इत्यादि लिखें और फिर स्लिप भरने के बाद कैश काउंटर पर जाकर कैश डिपॉजिट करवा दें। कैशियर सब डिटेल्स चेक करने और कैश काउंट कर लेने के बाद आपको स्लिप का ये भाग सील और साइन करके लौटा देगा। इसे आप अपने रिकॉर्ड के लिए रख लें। तो इस तरह हमने देखा कि चेक और कैश की डिपॉजिट स्लिप कैसे भरी जाती है। थैंक यू।